सो हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सारे टाइप के रैंक्स बताने वाला हूँ। रैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। लास्ट वाले वीडियो में भी आप सभी स्टूडेंट्स को मैंने सारे रूल्स बता दिए थे कि कैप राउंड्स के जो रूल्स एंड कंडीशंस है वो सारे हम लोग ने डिस्कस किए थे एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को सारे रूल समझ गए। आज इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखते हो तो आप सभी स्टूडेंट्स को रैंक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो कंफ्यूजन होंगी, आपको टीएफडब्ल्यूएस का रैंक मिलता है, ईडब्ल्यूएस का रैंक मिलता है, कैटेगरी स्टूडेंट्स के अलग रैंक डिक्लेयर होते हैं। ये बहुत सारे टाइप्स के रैंक आपके जो है डिक्लेयर होने वाले हैं। अभी आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। अभी तो खैर आपके डेट जो है फिर से एक्सटेंड हो चुके हैं, 31 तक आप रजिस्टर कर सकते हो। 3 अगस्त को आपके जो है रैंक डिक्लेयर होने वाले एंड 8 अगस्त को आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे दिखती है एंड आपको रैंक कैसे समझना है, जो टाइप्स के रैंक है उसको भी हमको समझना है, ठीक है। और इसका क्या यूज है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू। आप भी जो है चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो उसके ऊपर। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग की स्ट्रेटजी के ऊपर लेके आने वाला हूँ कि आपको ऑप्शन फॉर्म में कौन सी स्ट्रेटजी यूज करनी है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं इसी चैनल पे, तो मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन करके रखा है, ठीक है। ये सारी अपडेट जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मिलती रहेगी। एंड जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड रहेंगे काउंसलिंग के लिए बैच 2 के लिए, वो स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई है। तो आते अभी हम लोग वीडियो के टॉपिक पे, जो टाइप्स ऑफ रैंक है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताने वाला हूँ सारे। यहाँ पे देखो मैंने स्टूडेंट्स के भी यहाँ पे रैंक्स लिए हैं, पीडीएफ लिए हैं। आपको फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे आपको दिखने वाली है वो भी मैंने यहाँ पे लेके रखा हुआ है। एंड आप जो ये कट ऑफ में पीडीएफ में जो ये यहाँ पे रैंक दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये समझो यहाँ पे आप एससी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप जो ये एससी कैटेगरी का जो रैंक है, ये कैटेगरी का रैंक है या फिर स्टेट जनरल मेरिट नंबर है, ये भी कंफ्यूजन अभी हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। वीडियो को शांति से पूरा एंड तक देखो, पूरे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो टाइप्स ऑफ रैंक में सबसे पहला आता है आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर, ठीक है। अब ये स्टेट जनरल मेरिट नंबर अब पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितने सारे स्टूडेंट्स ने एमएसटीसीटी एग्जाम दिए उनका जो है ये कंपलसरी रैंक आने वाला है कि आप पूरे महाराष्ट्र में आपका रैंक जो आपके परसेंटाइल आएंगे उस हिसाब से आपको रैंक मिलने वाला है, ठीक है। एंड आपका रैंक क्या है पूरे महाराष्ट्र में जितने सारे स्टूडेंट्स दिए होंगे, सपोज 2 लाख स्टूडेंट्स। अभी यहाँ पे कैसा है कि जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे रजिस्टर किया है कैप राउंड के लिए उन्हीं के रैंक डिक्लेयर होने वाले। ऐसा नहीं होता है सपोज 8 लाख स्टूडेंट्स ने सीईटी एग्जाम दिए तो 8 लाख में से आपको रैंक मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। 8 लाख में से सपोज सिर्फ 2 ही लाख स्टूडेंट्स ने कैप राउंड के लिए रजिस्टर किया है, कैप राउंड में पार्टिसिपेट किया है, तो उन्हीं का यहाँ पे जो है रैंक डिक्लेयर होने वाला है। और वो 2 लाख में से आपका क्या रैंक है अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये हर एक स्टूडेंट्स को ये मिलने वाला है स्टेट जनरल मेरिट नंबर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है इसी के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर। सपोज अभी देखो आप 12th कहीं ना कहीं से पास आउट हुए हो, तो जैसे ही आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहां पे आपको होम यूनिवर्सिटी लिख के आ रही है, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी से हो या फिर पुणे यूनिवर्सिटी से हो, शिवाजी यूनिवर्सिटी से हो, बाटू यूनिवर्सिटी से हो, आपको हर एक यूनिवर्सिटी का आपको एक रैंक मिलने वाला है। अब ये इसका क्या फायदा है, सपोज अगर आप होम यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर रहे हो एंड सपोज वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज है तो वहां पे आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलता है। बट अगर कॉलेज ऑटोनॉमस है तो ये इसका रैंक का कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑटोनॉमस कॉलेजेस में जो है स्टेट जनरल मेरिट नंबर पे ही आपका जो है वहां पे एडमिशन होता है। वो भी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कैटेगरी मेरिट नंबर। अब सपोज आप ओबीसी स्टूडेंट हो तो ऑल ओवर महाराष्ट्र में जितने भी सारे ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनका एक डिफरेंट रैंक आता है। उसी तरह एससी कैटेगरी वालों का डिफरेंट रैंक आता है, एसटी हर एक कैटेगरी वालों का रैंक डिफरेंट आता है, तो उनका भी एक ऐसा एक मेरिट नंबर डिक्लेयर होगा। मैं आपको एग्जांपल में शो करूंगा पीडीएफ में, ठीक है। और देखो कौन सा रैंक होता है, ईडब्ल्यूएस मेरिट नंबर होता है। जो भी स्टूडेंट्स ने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया होगा उन सभी का एक ईडब्ल्यूएस मेरिट नंबर यहाँ पे डिक्लेयर होगा। समझो आपने ओपन विथ ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरा है तभी आपको ये ईडब्ल्यूएस का रैंक देखने को मिलेगा, ठीक है। टीएफडब्ल्यूएस जो स्टूडेंट्स ने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया होगा तो टीएफडब्ल्यूएस का भी मेरिट नंबर यहाँ पे शो होगा। फिर ऑल इंडिया मेरिट नंबर जिसने जेई का रिजल्ट अपलोड किया था, जेई के डिटेल्स उन्होंने दिए थे, वो आपको जो है ऑल इंडिया मेरिट नंबर आएगा इधर। और ये जो है ऑल इंडिया मेरिट नंबर ये ओएमएस कैटेगरी वाले को भी जो है सिर्फ ये ऑल इंडिया मेरिट नंबर ही देखने को मिलने वाला है,
ठीक है, आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर नहीं आने वाला है। जो भी स्टूडेंट ओएमएस कैटेगरी में आते हैं उनको सिर्फ ऑल इंडिया मेरिट नंबर एक ही रैंक आपको देखने को मिलेगा। आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट के पीडीएफ में आपको वो एक ही रैंक देखने को मिलेगा। और आपको एक रीजन वाइज भी रैंक आता है। सपोज कोई स्टूडेंट कोकन रीजन में रहता है, रत्नागिरी साइड या फिर ये मुंबई, ये सब कोकन रीजन में आता है, तो आपको वो कोकन रीजन का भी रैंक आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको फॉर एन एग्जांपल शो करता हूँ स्टूडेंट्स के, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको ऐसे जो है रैंक अप, जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। देन उसके बाद ऐसी पीडीएफ आपकी जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपके रैंक डिक्लेयर होंगे तो सबसे पहली चीज देखो आपको ये सारी चीजें चेक करके लेनी है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जो जो डिटेल्स आपने फिल की थी वो सारी डिटेल्स बराबर है या नहीं, सबसे पहले वो चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपने कैटेगरी जो सिलेक्ट किया था वो है या नहीं, फिर कैटेगरी फॉर एडमिशन जो आपने कैटेगरी सिलेक्ट किया वही होनी चाहिए यहाँ पे। अब अगर सपोज आप एससी कैटेगरी के हो तो यहाँ पे कैटेगरी फॉर एडमिशन एससी होना चाहिए। अगर आप एससी बीसी से हो तो कैटेगरी फॉर एडमिशन एससी बीसी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वालों का सिर्फ ओपन रहेगा उधर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, ये सारी एक बार आपने इंफॉर्मेशन चेक कर ली, उसके बाद यहाँ पे देखो रैंक्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब देखो ये कितने सारे रैंक है, और जो लेडीज है उनका डिफरेंट रैंक भी आता है। अब यहाँ पे देखो सब मैं यहाँ पे आपको एक एक रैंक शो कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई होप इतना विजिबल होगा सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी स्टूडेंट सबसे पहले आया आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर। स्टेट जनरल मेरिट नंबर 96 परसेंटाइल पे 9282। अब यही जो रैंक है ना स्टेट जनरल मेरिट नंबर, इसी के थ्रू इसका एडमिशन होने वाला है। अभी पहला रैंक, अब हर एक स्टूडेंट को जो है ये रैंक मिलने वाला है। फिर सेकंड जो रैंक आया है ये यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर। अब ये इसका होम यूनिवर्सिटी जो था संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी। अब अमरावती में देखो यहाँ पे जो अमरावती रीजन से स्टूडेंट्स थे उसमें इसका रैंक आया 612। देन उसके बाद कैटेगरी मेरिट नंबर, अब कैटेगरी मेरिट नंबर इसका देखो 2243, कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी मेरिट नंबर। अब इतना हो गया। यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट नंबर भी आपको आएगा कि आपके ये जो यूनिवर्सिटी में हो तो उसमें आप ओबीसी में कितने नंबर पे हो, 315। देन उसके बाद देखो आपका फिर लेडी स्टेट जनरल मेरिट नंबर, अगर गर्ल्स है तो लेडी स्टेट जनरल मेरिट नंबर यहाँ पे आपको शो होगा। देन उसके बाद लेडीज यूनिवर्सिटी जनरल मेरिट नंबर यहाँ पे वो भी आपको शो होगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लेडीज स्टेट कैटेगरी मेरिट नंबर, यहाँ पे ओबीसी का आपको रैंक शो हो जाएगा। फिर लेडीज यूनिवर्सिटी कैटेगरी मेरिट नंबर 102 ये भी शो हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो टीएफडब्ल्यूएस एंड ऑल इंडिया। अब ये दो भी इंपॉर्टेंट है। अब जिसने भी टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया होगा उसका यहाँ पे रैंक दिखेगा, और जो आपने इनकम सिलेक्ट की थी वो यहाँ पे आपको दिखेगी। देन उसके बाद ऑल इंडिया का भी आपको यहाँ पे रैंक दिखेगा 19,702। ठीक है, यहाँ पे आपको परसेंटाइल भी शो होंगे जेई के। और जो ओएमएस वाले होंगे सिर्फ उनको यही रैंक देखने को मिलेगा, सिर्फ ऑल इंडिया मेरिट नंबर ही ये रैंक आपको देखने को मिलेगा। तो इतने सारे रैंक आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि भैया मेरा कैटेगरी जो है ओबीसी है तो ओबीसी में रैंक मेरा कितना है 2243। अब जाओगे आप यहाँ पे कट ऑफ के पीडीएफ में आप जब जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भैया मेरा ओबीसी का जो कैटेगरी का रैंक है वही मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सपोज यहाँ पे ओबीसी आया है तो यहाँ पे देख रहे हो आप यहाँ पे 11,200। अब ये जो कॉलेज है दैट इज विद्यालंकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओबीसी का कट ऑफ कितना गया है, ओबीसी का कट ऑफ गया है 8,722, 96 परसेंटाइल पे 8,722। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरा ओबीसी का जो रैंक है वो 2000 के करीब आया है। अब यहाँ पे तो 8000 तक यहाँ पे रैंक गया है, क्लोजिंग रैंक 8000 तक गया, तो मेरे को यहाँ पे इजीली एडमिशन मिल सकता है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे देखो ये जो भी रैंक्स दिए गए हैं ना, इधर यहाँ पे जो भी रैंक्स आपको देखने को जो मिल रहे हैं तो ये सारे के सारे जो है ना वो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है। कौन से मेरिट नंबर है, स्टेट जनरल मेरिट नंबर है ये। ठीक है, आपको जो जनरल मेरिट नंबर मिला है जो सबसे पहला है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब कुछ उतना यूज में नहीं आता है। ठीक है, 96 पे अगर आपको 8,722 रैंक आ रहा है तभी आपको इधर एडमिशन मिलने वाला है। तो ये पूरे पीडीएफ में, ठीक है, ये पूरे पीडीएफ में आप अगर देखोगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि अपना खुद का कैटेगरी का जो रैंक है वो लेके यहाँ पे पीडीएफ में आप सर्च करोगे कि भैया मुझे तो ये कॉलेज मिल रहा है कैटेगरी के रैंक के हिसाब से। ऐसा नहीं होता है। आपको सपोज अगर टीएफडब्ल्यूएस में भी एडमिशन चाहिए होगा, अगर ये कॉलेज में सपोज टीएफडब्ल्यूएस में भी एडमिशन चाहिए होगा तो सब आप टीएफडब्ल्यूएस का रैंक सबका अलग अलग आने वाला है, तो उसके हिसाब से नहीं होने वाला है। 98 परसेंटाइल पे जो जनरल मेरिट नंबर कितना गया है, 98 परसेंटाइल पे 4492।
तो इसके हिसाब से स्टेट जनरल मेरिट नंबर के हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे कट ऑफ में जो है और जो आपको कॉलेज अलॉट होने वाला है वो आपके स्टेट जनरल मेरिट नंबर के बेसिस पे ही अलॉट होने वाला है। आई होप ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो और एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी कैटेगरी ओबीसी, ठीक है, ओबीसी का हम लोग ने देख लिया। ओपन विथ ईडब्ल्यूएस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अब यहाँ पे आपको ऐसा सिंबल भी देखने को मिलेगा। अभी एट द रेट का मतलब क्या है, जिसने भी जो है अभी तक अगर सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं शो किया तो उनको 3 सिंबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एट द रेट है कि इसने जो है ना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया होगा, इसलिए एट द रेट वहां पे देखने को मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो अभी रैंक यहाँ पे नीचे दिया भी रहता है। यहाँ पे देखो नोट में दिया भी रहता है, जो भी स्टूडेंट्स ने रिसिप्ट वगैरह सबमिट की होगी तो उधर आपको वो 3 सिंबल देखने को मिलेगा, एक डॉलर का सिंबल, एक एट द रेट का सिंबल, एक हैशटैग का सिंबल आपको वहां पे देखने को मिलेगा। अब देखो स्टेट जनरल मेरिट नंबर कितना है इसका, 39,000। देन उसके बाद यूनिवर्सिटी मेरिट नंबर देख सकते हो, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी 10,902। ठीक है, देन उसके बाद देखो ये ईडब्ल्यूएस का मेरिट नंबर कितना है, 7,111, 7,111। देन ऑल इंडिया मेरिट नंबर 28,000। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भैया अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करता हूं तो भैया मुझे ये इतने रैंक में जो है मुझे एडमिशन मिल जाएगा क्या, 10,902। अब जाएंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से, सपोज पीवीजी कॉलेज है, 10,902 में मुझे कौन सी ब्रांच मिल रही है, आप डायरेक्टली वो सर्च करने जाओगे। वैसा नहीं है, आपका जो है स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है ना वो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है। एंड आपको जो एडमिशन मिलने वाला है ना आपके परसेंटाइल के बेसिस पे और आपके रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिलने वाला है। जो कैटेगरी रैंक है, ईडब्ल्यूएस रैंक, टीएफडब्ल्यूएस रैंक, यूनिवर्सिटी रैंक, ये सारे रैंक आपके कुछ उतना यूज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी देखने को मिलेगा, कैंडिडेट फुल नेम, मेरिट एग्जाम, कैटेगरी यहाँ पे आपको शो होगी। देन आपको आपका यहाँ पे सारी चीजें शो होगी। ठीक है, कैटेगरी में भी देखो यहाँ पे सिंबल वगैरह भी शो होगा। ओके, यहाँ पे आगे जाओगे ना तो थोड़े बहुत आपको सिंबल वगैरह भी शो होंगे। वो सिंबल की मतलब क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया है। डॉलर मतलब यहाँ पे indicates the candidate has uploaded the receipt of caste validity certificate. Then at the rate indicates that candidate has uploaded the receipt of EWS certificate. Then ये यहाँ वाला जो लास्ट वाला है, hashtag indicates that the candidate had uploaded the receipt of NCL certificate. तो ऐसे 3 सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे आपके नाम के आगे। देन उसके बाद यहाँ पे माइनॉरिटी टाइप भी देखने को मिलेगा, LM मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, RM मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, देन उसके बाद आपके परसेंटाइल आएंगे, मैथ्स के परसेंटाइल, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के परसेंटाइल, फिर आपके 12th के मार्क्स, देन उसके बाद ये आपके मैथ्स एंड फिजिक्स के परसेंटाइल, देन उसके बाद 10th के परसेंटाइल, देन मैथ, साइंस एंड इंग्लिश जो आपने फिल किया था आपको ये वेरीफाई भी, क्रॉस चेक भी करना होता है यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई है वो बराबर है या नहीं। अब जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी तब आपको ग्रीवेंसेस का टाइम भी मिलने वाला है। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो सारी चीजें आपको समझ में आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट करो कि यस भैया अंडरस्टूड। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और किसी ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ गई होगी कि विच रैंक इज कंसिडर फॉर द एडमिशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। स्टेट जनरल मेरिट नंबर ही कंसीडर होने वाला है और कुछ रैंक आपका कंसीडर नहीं होने वाला है। ओएमएस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑल इंडिया मेरिट नंबर कंसीडर होने वाला है, जो ओएमएस कैटेगरी के स्टूडेंट है। ठीक है, देन उसके बाद देखो विच रैंक इज शोन इन द कट ऑफ पीडीएफ। ये समझ में आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि भैया मेरा कैटेगरी रैंक जो आया है वही रैंक मैं उस कैटेगरी के कॉलम में जाके देखूंगा तो वहां पे मेरे को एडमिशन मिल रहा है। ऐसी गलती मत करना। जो आपको कट ऑफ पीडीएफ में जो आपको रैंक दिया गया है, कैटेगरी में भी जो रैंक दिया गया है वो आपके परसेंटाइल के बेसिस पे रैंक दिया गया है, जो कि स्टेट जनरल मेरिट नंबर का रैंक है। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। ये स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है। अभी आपके रैंक डिक्लेयर होने वाले हैं बहुत ही जल्द। ठीक है, अब अपने कॉलेज अलॉटमेंट जो है आपका डिपेंड करता है आपके रैंक के बेसिस पे ही डिपेंड करता है। जो क्लोजिंग रैंक है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अपनी कॉलेज की लिस्ट रेडी करके रख लीजिए। अब बहुत कम समय रह गया है। अगर आपने अभी तक कॉलेज की लिस्ट नहीं बनाई होगी, और आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले से ही फर्स्ट डे से ही वार्न कर रहा हूं कि आप प्लीज कुछ भी एक्सपेरिमेंट मत करने जाना। बिल्कुल भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। 300 चॉइस फिलिंग का ऑप्शन है आपके पास।
अगर आपको परसेंटाइल 90 आ रहे हैं तो 90 के हिसाब से आप अपनी कॉलेज की लिस्ट बनाओ, बहुत अच्छे से कॉलेज सिलेक्ट करो, बहुत अच्छे से रिसर्च करो। अगर नहीं बना पा रहे हो, डिफिकल्टीज आ रही है, अपने भाई बहन की हेल्प ले सकते हो, या फिर आप अगर आपके एल्डर्स ब्रदर सिस्टर्स इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो उनकी हेल्प ले लीजिए। अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप काउंसलिंग के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, हम लोग आपको खुद लिस्ट बना के प्रोवाइड कर देंगे एंड उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन फॉर्म फिल कर सकते हो, और वो लिस्ट जो है आप कैपराउंड 2 और कैपराउंड 3 में भी यूज कर सकते हो। तो उसमें कोई चांसेस ही नहीं है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो। आपको बहुत अच्छे से फॉर्म फिलिंग करना है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कैप राउंड 1 में कॉलेज अलॉट नहीं होता है। पिछले साल रिकॉर्ड बन चुका था कि कैप राउंड 1 में मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह भी आए थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने ऑप्शन फॉर्म जो है सही से फिल नहीं किया था, उतने इनफ कॉलेजेस को उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया था। तो ऐसी मिस्टेक आप मत करना, ठीक है? बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, ध्यान से आपको फिल करना है सारे कॉलेजेस को, लिस्ट अच्छे से बनाना है। नहीं बना पा रहे हो आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बैच 2 हमारा अवेलेबल है राइजिंग एजुकेशन ऐप पे, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल नहीं रिसीव होंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके रख दो। अल्टीमेटली आप जो है हम लोग आपको नेक्स्ट डे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, वहां पे स्टूडेंट प्रोफाइल का एक फॉर्म होता है वो हम लोग शेयर करेंगे, वहां पे आप सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और नेक्स्ट वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ऑप्शन फॉर्म स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।